हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष के विषय में जानना चाहता हूँ। मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में भी जानने को इच्छुक हूँ। इसके अतिरिक्त ये भी बताएं कि सच्चा ज्ञान क्या है और उस ज्ञान का लक्ष्य क्या है। सत्य को तत्व से जानने वाले ऋषियों के अनुसार ये शरीर ही क्षेत्र है और इस शरीर के कार्य क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, अर्थात जीवात्मा है। हे भरतवंशी, ये भी विदित रखना कि मैं सभी क्षेत्र के क्षेत्रज्ञों को जानने वाला परमात्मा हूँ और शरीर, जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को समझना ही मेरे मत अनुसार सच्चा ज्ञान है। अब मुझसे कार्य क्षेत्र के विषय में विस्तार से सुनो कि कार्य क्षेत्र की प्रकृति कैसी है, उसमें किस प्रकार के विकार होते हैं, ये कैसे उत्पन्न होता है, इस कार्य क्षेत्र का ज्ञाता कौन है और कैसा है और उसके प्रभाव कैसे हैं। बहुत से महान ऋषियों ने क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के सत्य को विस्तार पूर्वक प्रकट किया है। इसका वर्णन वैदिक सूत्रों में, विशेष रूप से ब्रह्म सूत्रों में ठोस तर्क और निश्चित रूप से किया गया है। पंच महाभूत अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त मूल तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय अर्थात आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, 5 कर्मेंद्रिय अर्थात हाथ, पाँव, मुंह, प्रजनन और आहार निष्कासित करने का अंग, मन और इंद्रियों के 5 विषय अर्थात देखना, सुनना, चखना, लेना या देना, चलना, इन सभी से कार्य क्षेत्र निर्मित है। इच्छा और घृणा, सुख और दुख, शरीर और आत्मा का संयोग, चेतना और आत्म संयम, ये कार्य क्षेत्र के विकार है। नम्रता, आडंबरों से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरुओं की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य, जीवन, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे के विष रूपी वास्तविकता का बोध होना, अनासक्ति, स्त्री, बच्चे, घर, संपदा आदि के प्रति ममता न होना, जीवन में इच्छित और अनिच्छित घटनाओं में संभाव रखना, मेरे प्रति अनन्य और अविरल भक्ति, एकांत प्रिय, जन समुदाय के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर, परम तत्व की खोज में रुचि, यही सब ज्ञान है और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो अंधकार रूपी अज्ञान है। अब आगे मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो ज्ञान का लक्ष्य है, जिसे जान लेने पर अमृतत्व का आभास हो जाता है। कहते हैं कि मेरे भीतर स्थित पर ब्रह्म अनादि है और संसार के अस्तित्व और अस्तित्वहीनता से परे है। पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र पर ब्रह्म के हाथ, पांव, चक्षु, मस्तक, कान और मुख है। इस प्रकार परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। सभी इंद्रियों के गुणों के स्रोत परमात्मा है, किंतु वे स्वयं इंद्रिय रहित है। वे सभी जीवों के प्रति अनासक्त होकर भी सभी के पालन करता है। वे निर्गुण है, फिर भी प्रकृति के तीनों गुणों का भोग वे ही करते हैं। चाहे चर हो या अचर, परमात्मा सभी के भीतर और बाहर स्थित है। वे अति सूक्ष्म है, इसलिए उन्हें जान पाना संभव नहीं। वे अत्यंत दूर भी है और सबके निकट भी। ईश्वर सभी जीवों में विभाजित है, ऐसा प्रतीत तो होता है, लेकिन वे वास्तव में अखंड है। पूरे ब्रह्मांड से एकात्मता है उनकी।
वही संसार के पालनकर्ता भी है और संहारक भी और जनक भी। वे सभी ज्योतियों के प्रकाश के स्रोत हैं और वे अव्यक्त तत्व के अंधकार से भी पर है। वे ज्ञान है, ज्ञान प्राप्ति का साधन भी और ज्ञान का चरम लक्ष्य भी। वे सभी के हृदय में वास करते हैं। मैंने तुम्हें कार्य क्षेत्र की प्रकृति, सच्चा ज्ञान और ज्ञान का लक्ष्य अर्थात परमात्मा का विवरण विस्तार से कर दिया है। केवल मेरे भक्त इसे पूर्ण रूप से समझकर मेरे दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। प्रकृति और जीवात्मा रूपी पुरुष दोनों ही अनादि है। प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर जीवात्मा के कार्य क्षेत्र में सदा परिवर्तन होता रहता है। सृष्टि में होने वाली सभी बदलावों का मूल कारण प्रकृति है। जो सुख दुख की अनुभूति जीवात्मा को होती है, उसका मूल कारण वो स्वयं है। जीवात्मा अपने प्रकृति के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों के भोगों में आसक्त हो जाता है। अपनी निजी प्रकृति के अनुसार वो अधम या उत्तम योनियों में जन्म पर जन्म लेता रहता है। किंतु जीवात्मा के अतिरिक्त शरीर में परमेश्वर भी वास करते हैं, जो जीवात्मा के प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं, कर्मों में बाधा न डालने वाले हैं, प्रेरक हैं और परम भोक्ता है। इस परमेश्वर को परमात्मा भी कहते हैं। जो जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति के 3 गुणों के संबंध को जानते हैं, वे वर्तमान में चाहे जिस अवस्था में हो, उनकी मुक्ति निश्चित है। उन्हें मृत्युलोक में फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। कुछ ध्यान योग के माध्यम से अपने भीतर ईश्वर की अनुभूति करते हैं, तो कुछ लोग सांख्य मार्ग का चयन करके ज्ञान योग द्वारा ईश्वर प्राप्ति करते हैं और कुछ अन्य लोग कर्म योग की साधना द्वारा ईश्वर को प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य लोग ऐसे भी हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से अनभिज्ञ है, किंतु संत और महात्माओं के साथ सत्संग करके ईश्वर की उपासना करने लगते हैं। इस प्रकार परमेश्वर का श्रवण करते हुए वे भी जीवन और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये निश्चय ही जानो कि चर और अचर में जिस किसी का भी अस्तित्व तुम देखते हो, वो कार्य क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता अर्थात परमात्मा का संयोग मात्र है। जो सभी जीवात्माओं के साथ परमात्मा को देखता है और जानता है कि इस नश्वर शरीर में केवल जीवात्मा और परमात्मा ही अविनाशी है, केवल वही सत्य को देखता है। जिन्हें सर्वत्र परमात्मा की सत्ता और समता का आभास है, वे मन की उस अवस्था से अपना पतन नहीं होने देते और परम गति को प्राप्त करते हैं। जिसे इस बात का आभास हो कि सारे कार्य प्रकृति के अधीन और प्रकृति से निर्मित शरीर कर रहा है और वो स्वयं हर प्रकार से अकर्ता है, वही सत्य को देखता है। जब कोई विवेकशील व्यक्ति ये जान लेता है कि अलग अलग दिखने वाले सभी प्राणियों में केवल एक परमात्मा की ही सत्ता है और उस परमात्मा से पूरे संसार का विस्तार हो रहा है, तब वो स्वयं ब्रह्म के समान हो जाता है। परमात्मा अनादि है, प्रकृति के गुणों से पर है, अविनाशी है। हे कुंती पुत्र, शरीर में वास करके भी वो कभी कोई कर्म नहीं करता, ना ही प्रकृति के गुणों से दूषित होता है। जिस प्रकार अंतरिक्ष सब कुछ धारण करता है, सब कुछ उसी में स्थित है, लेकिन वो सूक्ष्म भी इतना है कि धारण किए हुए किसी भी वस्तु में लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा सभी शरीरों में निवास तो करते हैं, लेकिन जीवात्माओं के कर्मों से कभी लिप्त नहीं होते। जिस प्रकार से एक सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित कर देता है, ठीक उसी प्रकार शरीर में स्थित आत्मा चेतना से पूरे शरीर को प्रकाशित कर देता है। जो अपने ज्ञान चक्षुओं से
शरीर और परमात्मा का भेद जान चुके हैं और जीवात्मा की प्रकृति के बंधनों से छूटकर मोक्ष प्राप्ति का रास्ता जान चुके हैं, वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं एक बार फिर तुम्हें बताऊंगा, जिसे जान लेने के बाद ऋषि मुनियों ने सिद्धि हासिल कर ली। जो इस ज्ञान का आश्रय लेंगे उनका स्वभाव मुझ जैसा हो जाएगा और वे मुझे प्राप्त कर लेंगे। ऐसा होने पर सृष्टि के आरंभ में उनका जन्म नहीं होगा और ना ही प्रलय आने पर कोई पीड़ा होगी। हे भरत पुत्र, संसार में जो कुछ भी है वो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और इस ब्रह्म को धारण करता हूं मैं, जिससे सभी जीवात्माओं का प्रकृति में जन्म होता है। हे कुंती पुत्र, विविध प्रकार के जितने भी जीव इस सृष्टि में जन्म लेते हैं उनका उद्गम वास्तव में प्रकृति से होता है। जन्म के लिए पिता के रूप में बीज मैं प्रदान करता हूं। प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सत्व, रजस और तमस। हे महाबाहो, जीवात्मा का सृष्टि में जन्म होते ही वो प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हो जाता है। सत्व गुण अधिक पवित्र होने के कारण जीवन को प्रकाशित कर मनुष्य के दुखों को हर लेता है। हे निष्पाप अर्जुन, ये जीवात्मा को सुख और ज्ञान के प्रति आसक्त बनाकर उसे बंधन में डालता है। रजोगुण मोह अतृप्त सांसारिक तृष्णाओं और इच्छाओं से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, इसके अधीन जो होता है वो इच्छा पूर्ति के लिए सांसारिक कर्मों में आसक्त रहता है और उनके कर्म के फलों में बंधा रहता है। तमस गुण अज्ञान के अंधकार से उत्पन्न होता है और मनुष्य को मोह के बंधन में जकड़ कर रखता है। हे भरतवंशी, इसके प्रभाव में आने पर मनुष्य पर भ्रम, आलस्य और निद्रा छाया रहता है। हे भरत पुत्र, कहते हैं सत्वगुण सांसारिक सुखों की इच्छा उत्पन्न करता है, रजोगुण सांसारिक सकाम कर्मों की ओर प्रेरित करता है और ज्ञान को ढकने वाला अंधकार रूपी तमस गुण मनुष्य को भ्रमित रखता है। कभी कभी सत्वगुण रजोगुण और तमस गुण को परास्त कर देता है, तो कभी ऐसा भी होता है कि रजोगुण सत्वगुण और तमस गुण को हरा देता है और फिर कभी तमस गुण सत्वगुण और रजोगुण पर हावी हो जाता है। जब शरीर और शरीर के सभी ज्ञानेंद्रिय ज्ञान से प्रकाशित हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि सत्व गुण प्रधान है। हे भरत श्रेष्ठ, जब लोभ, सांसारिक सुखों के लिए श्रम करते रहने की वृत्ति, उत्कंठा और बेचैनी के लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि रजस गुण प्रधान है। हे कुरुनंदन, अंधकार, उत्साहहीनता, जड़ता और भ्रम के लक्षण दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि तमस गुण प्रधान है। जब सत्व गुण की प्रधानता होने पर मृत्यु होती है तब मनुष्य पवित्र और उच्च कोटि के ऋषियों के लोक में जन्म लेते हैं। रजस गुण की प्रबलता होने पर मनुष्य सकाम कर्म करने वाले लोगों के बीच जन्म लेते हैं और तमस गुण की प्रबलता होने पर मनुष्य पशुओं के प्रजातियों में जन्म लेते हैं। कहते हैं पवित्र सत्व गुण के प्रभाव में जो कार्य किए जाते हैं वो शुभ फल देता है, किंतु राजसी गुण से कार्य को संपन्न करने पर पीड़ा मिलती है और तमस गुण के अधीन किए गए कार्यों से अज्ञानता का अंधकार बढ़ता है। सत्व गुण से ज्ञान की वृद्धि होती है, राजसी गुण से लोभ बढ़ता है और तमस गुण से अज्ञानता, भ्रम और मोह बढ़ता है। सत्व गुण में स्थित व्यक्ति उच्च कोटि के लोकों में जाते हैं, रजस गुण के व्यक्ति मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और अंधकार रूपी तमस गुण में स्थित व्यक्ति नरक लोक में जाते हैं।
जब जीवात्मा ये जान लेता है कि प्रत्येक कर्म की प्रेरणा में केवल प्रकृति के 3 गुण मात्र है, और वो मुझ ईश्वर की प्रकृति को भी समझ लेता है जो इन तीनों गुणों से पर है, तब वो मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करता है। देह में वास कर रही जीवात्मा जब प्रकृति के तीनों गुणों से पर हो जाता है, तब वो जन्म, मृत्यु और बुढ़ापे और जीवन के अन्य दुखों से परे होकर अमृत पद को इसी जीवन में प्राप्त कर लेता है। हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से पर हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है, और वे इन तीनों गुणों पर कैसे विजय प्राप्त करते हैं। हे पांडव, संसार में प्रकाश, आसक्ति और मोह के मिलने पर जो इनसे घृणा नहीं करता, या उनके अनुपस्थिति में भी जो इनकी कामना नहीं करता, इन तीनों गुणों की लीला से विचलित न होकर और इन गुणों से पर रहकर केवल तटस्थ होकर प्रकृति के खेल को निहारता रहता है और स्वयं आत्मस्थित रहता है, जो सुख और दुख में समान रहता है, जो मिट्टी के ढेले या किसी पत्थर को या सोने को समान दृष्टि से देखता है, जो प्रिय और अप्रिय घटनाओं के प्रति समान भाव रखता है, जिसका मन कभी नहीं डोलता, जो प्रशंसा और दोषारोपण, मान या अपमान से प्रभावित नहीं होता, जो मित्र और शत्रु से एक जैसा व्यवहार करता है और जिसने मन से सभी भौतिक व्यापारों को त्याग दिया हो, ऐसे व्यक्ति तीनों गुणों से पर रहने वाले होते हैं। जो विशुद्ध और अटूट भक्ति भाव से मेरी सेवा करते हैं, वे इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ, जो अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है और असीम दिव्य आनंद का स्रोत है। इस संसार की तुलना एक पीपल के वृक्ष के साथ की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर। वेद के श्लोक इसकी पत्तियां है। जो इस वृक्ष के रहस्य को जानता है, समझो वो वेदों को जानता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर, नीचे सभी ओर फैलती जा रही है, जिसका पोषण कर रही है प्रकृति के 3 गुण। इंद्रियों के विषय भोगों के कारण इसकी शाखाओं पर टहनियां उत्पन्न होती रहती है। मानव जाति के किए गए कर्मों के अनुसार इसकी कुछ जड़ें शाखाओं से नीचे की ओर भी जाती है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को संसार में रहकर नहीं जाना जा सकता, ना ही इसके आदि, अंत और अस्तित्व के स्रोत को जाना जा सकता है। किंतु इस गहन जड़ों वाले वृक्ष को वैराग्य के शस्त्र से काट फेंकना चाहिए। इसके उपरांत उस स्थान का खोज करना चाहिए जहां पहुंचकर दोबारा संसार में लौटना नहीं पड़ता, और वहां स्वयं को परम परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, जिनसे अनादि काल से इस ब्रह्मांड का विस्तार होता रहा है, जिनमें अभिमान नहीं, मोह नहीं, जो कुसंगति से दूर रहते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है और शाश्वत को समझते हैं, इंद्रिय भोग के लिए जिनमें कोई लालसा शेष नहीं, जो सुख और दुख के द्वंद्वों से परे हैं, ऐसे मुक्त जीव मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। मेरा परम धाम सूर्य, चंद्र या अग्नि से प्रकाशित नहीं है। मेरे परम धाम को प्राप्त करने वाले लोग मृत्युलोक में फिर कभी लौटकर नहीं आते। मृत्युलोक में वास कर रही जीवात्माएं वास्तव में मेरे ही शाश्वत अनुवंश है। प्रकृति की माया के अधीन होने के कारण वो अपने 5 इंद्रियों और मन के साथ निरंतर संघर्ष करते हैं। जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है,
उसी प्रकार जीवात्मा अपने पूर्व संस्कार और चरित्र को अपनी 6 इंद्रियों द्वारा अपने पुराने शरीर से नए शरीर में ले जाती है। सभी जीवात्माएं नए शरीर को धारण करते समय विशिष्ट प्रकार के कान, आँख, जीभ, नाक, त्वचा को प्राप्त करते हैं, जो मन के साथ समूहबद्ध होते हैं। इस कारण कुछ विशेष विषय भोगों के प्रति जीवात्मा की रुचि रहती है। अज्ञानी को इस बात का बोध नहीं होता कि किस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है, और ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन होकर किस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा विशेष प्रकार की इंद्रियों से निर्मित काया प्राप्त करते हैं। किंतु ज्ञानी अपने ज्ञान चक्षुओं से ये सब कुछ स्पष्ट देख और समझ पाते हैं। भगवत प्राप्ति की इच्छा रखने वाले योगी जो अपने आत्मा में ही स्थित होते हैं, वे ये सब कुछ साफ देख पाते हैं। किंतु साधना रहित मनुष्य प्रयास करने पर भी कुछ समझ नहीं पाते। संसार के अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के प्रकाश का स्रोत मैं हूँ। चंद्र का प्रकाश और अग्नि के तेज का स्रोत भी मैं ही हूँ। मैं ही समस्त पृथ्वी में व्याप्त हूँ और अपनी शक्ति द्वारा सभी जीवों का पोषण कर रहा हूँ। मैं ही चंद्रमा के रूप में सभी पेड़ पौधे और वनस्पतियों में जीवन रस भरता हूँ। सभी जीवों की जठर अग्नि मैं हूँ। मैं ही भीतरी सांस और बाहरी प्रश्वास से जुड़कर 4 प्रकार के भोजन को पचाता और मिलाता हूँ। मैं सभी के हृदय में वास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। सभी वेद मेरा ही विवरण करते हैं। मैंने ही वेदों को रचा है। मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव 2 रूपों में वास करता है। नश्वर शरीर जिसका विनाश निश्चित है, और शाश्वत आत्मा के रूप में जो अविनाशी है। किंतु सृष्टि में इन दोनों के अतिरिक्त परम पुरुषोत्तम परमेश्वर भी वास करते हैं, जो परमात्मा के रूप में तीनों लोकों को धारण किए हुए हैं और सभी का पोषण करते हैं। मैं इस नश्वर संसार और अविनाशी अव्यक्त तत्व से परे हूँ, इसलिए सभी मुझे अपनी स्मृतियों में और वेदों में पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूजते हैं। जो बिना किसी संशय के मुझे पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे ही ज्ञान से परिपूर्ण है। हे भरतपुत्र, ऐसे भक्त हर स्थिति में, हर प्रकार से, हर जगह मेरी ही भक्ति में लीन रहते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, वैदिक ग्रंथों के अति गूढ़ रहस्यों को मैंने तुमसे कहा है। हे भरतपुत्र, जो इसे समझ लेता है वो अपने कार्यों और प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है। निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि, दान, आत्मसंयम, यज्ञमय जीवन, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या, स्वभाव में सरलता, अहिंसा, सत्यवादिता, क्रोध मुक्त, त्याग, शांति प्रियता, निंदा करने में अरुचि, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, विनम्रता, भद्रता, लज्जा, चपलता से मुक्त, तेज, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, द्वेष व ईर्ष्या का अभाव, प्रतिष्ठा की भावना का अभाव। दैवीय प्रकृति के लोग इन दैवीय गुणों से संपन्न होते हैं। दंभ, पाखंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता, ये आसुरी लोगों के गुण और आचरण होते हैं। दिव्य गुण मुक्ति की ओर ले जाती है और आसुरी गुण संसार में बंधे रहने का कारण बन जाती है। तुम चिंता ना करो अर्जुन,
क्योंकि तुम तो दिव्य गुणों के साथ जन्मे हो। हे पार्थ, संसार में दो प्रकार के प्रकृति के प्राणी होते हैं। कुछ दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं तो कुछ आसुरी गुणों से। दिव्य स्वभाव का मैं विस्तार से तुम्हें वर्णन कर चुका हूं। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के विषय में सुनो। आसुरी गुणों से संपन्न व्यक्ति उचित और अनुचित कर्म में भेद नहीं कर पाता। न इनमें पवित्रता होती है, न सदाचार, सत्य का भी इनमें अभाव होता है। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। जगत को नियमबद्ध रूप से चलाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। उनके अनुसार सृष्टि का सृजन केवल काम और वासना के कारण हुआ है। ऐसी विचारधारा से युक्त आसुरी वृत्ति वाले पथभ्रष्ट लोग अपनी निजी कामनाओं में ग्रसित रहते हैं। अपनी क्रूर और हिंसक कर्मों द्वारा संसार के विनाश का जोखिम उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा अतृप्त रहने वाली वासनाओं, मिथ्या अभिमान और पाखंड में ग्रसित रहते हैं। इस प्रकार अपने मोह के वश होकर ये हमेशा क्षणिक सुख भोगों की ओर आकर्षित रहते हैं, अपवित्र और अशुभ कर्मों में लिप्त रहते हैं। वे मानते हैं कि काम की पूर्ति करना, इंद्रियों के विषयों का भोग करना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए अंतकाल तक अंतहीन कामनाओं की पूर्ति की चिंता में ये फंसे रहते हैं। अपनी सैकड़ों कामनाओं में बंध कर, अपनी काम वासना और क्रोध के वश होकर, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वे अवैध कार्यों से धन संग्रह में जुटे रहते हैं। वे सोचते हैं कि आज इतना धन अर्जित कर लिया और आगे भी मेरे मनोरथ अनुसार और भी धन प्राप्त करता रहूंगा। इतनी सारी संपदा मेरी हो चुकी है और भविष्य में भी यह बढ़ता रहेगा। वे जो मेरे शत्रु थे उन्हें मैंने मार दिया और मेरे अन्य शत्रुओं को भी मैं मार दूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोगी हूँ, हर प्रकार से संपन्न हूँ, शक्तिशाली हूँ, सुखी हूँ। मैं ही धनवान हूँ। समाज के प्रतिष्ठित और संपन्न लोग मेरे सगे संबंधी है। मुझ जैसा शक्तिशाली और संपन्न व्यक्ति और कोई नहीं। मैं कुछ यज्ञ दान आदि करके और अधिक आनंद का अनुभव करूंगा। इस प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण आसुरी वृत्ति वाले लोग हमेशा भ्रमित रहते हैं। अपनी अनंत कामनाओं की कल्पनाओं के कारण ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति दिक्भ्रांत हो जाते हैं। अपने मोह जाल में फंसकर हमेशा चिंताओं से घिरे रहते हैं। विषय भोगों के प्रति इनकी आसक्ति बढ़ती ही जाती है। अंत में वे नरक में जा गिरते हैं और स्वयं ही अपने पतन का कारण बन जाते हैं। अपने अभिमान, हठी स्वभाव, धन और प्रतिष्ठा के मद में चूर यह आसुरी व्यक्ति उचित विधि का अनुसरण किए बिना केवल दिखावे और आडंबर के लिए पूजा, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं। इनमें अहंकार, शक्ति, अभिमान, कामना और क्रोध की भावना इतनी अधिक होती है कि वे मुझ ईश्वर से भी ईर्ष्या करते हैं। द्वेष के कारण वे अपने और अन्य सभी जीवों के देह में वास कर रहे मुझ ईश्वर के सत्ता का भी विरोध करते हैं। ऐसे ईर्ष्या और क्रूर वृत्ति रखने वाले नीच नराधमों को मैं नर्क के आसुरी लोगों की अशुभ योनियों में हमेशा के लिए निष्कासित कर देता हूँ। ऐसे मूर्ख निरंतर आसुरी योनियों में जन्म पर जन्म लेते रहते हैं और मुझे प्राप्त करने के सारे रास्ते इनके बंद हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, धीरे धीरे ये अधम जीवों की योनियों में जन्म लेकर अपना पतन कर बैठते हैं। इस पतन तक पहुंचने के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लोभ। इसलिए विवेकशील व्यक्ति को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो विनाश की ओर जाने वाली इन 3 अंधकार रूपी द्वार से स्वयं को बचा लेता है, वो आत्म कल्याण के मार्ग पर चलकर परम गति को प्राप्त कर लेता है।
वे जो शास्त्रों में लिखी बातों की अवहेलना करते हैं और अपने कामनाओं के अधीन होकर अपने मन की करते हैं, उन्हें ना तो सिद्धि हासिल होती है, ना सुख और ना ही परम धाम। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो शास्त्रों का अध्ययन कर शुभ कर्म और अशुभ कर्म का फर्क जानकर उचित चयन करके कर्म करे, ताकि वो परम धाम को प्राप्त कर सके। हे कृष्ण, शास्त्रों में दिए गए उपदेशों को न मानकर जो अपने श्रद्धा अनुसार पूजा करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है? उनकी श्रद्धा सत्वगुणी होती है, रजोगुणी या तमोगुणी? प्रकृति के 3 गुणों में से जो गुण जीवात्मा में प्रधान होता है, उसकी श्रद्धा भी वैसी हो जाती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब इसका विवरण सुनो। हे भरतपुत्र, जैसी जीवात्मा के मन की प्रकृति होती है, उसकी श्रद्धा भी उसी के अनुरूप होती है। अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार मनुष्य की जैसी प्रकृति होती है, वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। सत्वगुण से संपन्न मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जिनमें राजसिक गुण प्रधान होता है, वे यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और जिनमें तामसिक गुण प्रधान होता है, वे भूत प्रेत की पूजा करते हैं। कुछ मूर्ख अपने घमंड और अहंकार के आवेश में आकर केवल अपनी कामनाओं और तृष्णाओं की पूर्ति करने के लिए शास्त्रों के विरुद्ध जाकर बलपूर्वक घोर तपस्या करते हैं। अपने कठोर तप से शरीर को सुखाकर वे न केवल अपने आप को कष्ट देते हैं, बल्कि उनके शरीर में वास कर रहे मुझ परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसी अधम वृत्ति के लोगों को तुम असुर जानो। अपनी प्रकृति के अनुसार जो आहार लोगों को प्रिय होता है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। यही यज्ञ, तप और दान के लिए भी सत्य है। इनके भेदों के बारे में आगे सुनो। सत्व गुण से भरे मनुष्य ऐसा आहार पसंद करते हैं जिससे आयु बढ़े, सद्गुणों में वृद्धि हो, शक्ति मिले, स्वास्थ्य मिले, सुख और संतोष में वृद्धि हो। ऐसे आहार रसीले, सरस, पौष्टिक और प्राकृतिक रूप से हृदय को तृप्त करते हैं। रजोगुण से संपन्न व्यक्ति ऐसा आहार पसंद करते हैं जो चटपटा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखे, शुष्क और दाहकारक होते हैं। ऐसे भोजन के सेवन से पीड़ा, दुख और रोग उत्पन्न होते हैं। तामसिक गुणों से संपन्न लोग बासी, अधिक पके हुए, सड़े हुए, प्रदूषित और अशुद्ध प्रकार का भोजन पसंद करते हैं। जो यज्ञ विधि पूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ अपना कर्तव्य जानकर बिना किसी फल की आशा के किया जाए, तो ऐसा यज्ञ सात्विक होता है। किंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य से या आडंबर करने के हेतु किया गया हो, तो ऐसे यज्ञ को राजसी श्रेणी का जानो। जो यज्ञ श्रद्धा विहीन होकर धर्म ग्रंथों की विधि के विपरीत किया गया हो, जिसमें भोजन अर्पित ना किया गया हो, उचित मंत्रोच्चार ना किया गया हो, ब्राह्मण और पुरोहित को उचित दक्षिणा ना दिया गया हो, ऐसे यज्ञ को तामसिक प्रकृति का जानो। जब पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करते हुए देवों की, ब्राह्मणों की, गुरुजनों की और संत जनों की पूजा और सेवा की जाए, तब वो शरीर का तप कहलाता है। ऐसे वाक्य जो किसी के मन में उद्वेग उत्पन्न ना करें, जो सत्य हो, सुनने में प्रिय लगे, लोगों के हित में हो या स्वाध्याय के उपयोग में लिया गया हो,
तो उसे वाणी का तप कहते हैं। मन में संतोष, विचारों में पवित्रता, स्वभाव में सरलता, आत्मसंयम, मौन, अपने अस्तित्व की शुद्धि, इन सबको मन का तप बताया गया है। जो श्रद्धा से युक्त होकर दिव्य आस्था के साथ इन 3 प्रकार के तप को बिना किसी फल की आकांक्षा के करता है, तब उसके तप को सात्विक तप कहते हैं। जब कोई तप मान सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने के हेतु किया गया हो और जिस तप में गर्व की भावना छिपी हो, ऐसे तप को राजसी तप कहा गया है। ऐसे तप से प्राप्त हुए परिणाम अस्थायी और क्षणभंगुर होते हैं। मूर्खमति के लोग जब कोई तप स्वयं को पीड़ा पहुंचाकर दूसरों के विनाश के हेतु से करते हैं, तब ऐसे तप को तामसिक तप कहा जाता है। जो दान बिना किसी फल की आशा के उचित समय और स्थान पर किसी उचित सुपात्र को अपना कर्तव्य मानकर दिया गया हो, तो ऐसे दान को सात्विक दान कहा गया है। किंतु ऐसा दान जिसमें व्यक्ति के मन में फल की इच्छा निहित हो और दान देने में उसकी रुचि भी ना हो, ऐसे दान को राजसी दान कहा गया है। और ऐसा दान जो किसी अपवित्र स्थान पर अनुचित समय पर कुपात्र व्यक्तियों को बिना किसी सम्मान या आदर भाव के दिया गया हो, तो ऐसे दान को तामसिक दान कहा गया है। ओम तत्सत। यही वे 3 शब्द है जिसकी सृष्टि के प्रारंभ से सर्वोच्च परम सत्य के प्रतीक के रूप में अभिव्यक्ति की गई है। ब्राह्मण यज्ञ में मंत्र उच्चारण करने से पूर्व इन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग करते आए हैं। इसलिए ब्राह्मण आदि पुरोहित यज्ञ, तप या दान का अनुष्ठान करने से पूर्व विधि के अनुसार ओम शब्द के उच्चारण से शुरुआत कर ईश्वर को स्मरण करके करते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि विविध प्रकार के यज्ञ, तप और दान करते समय तत् शब्द का उच्चारण कर अपनी सभी क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित कर दे और स्वयं बंधन मुक्त रहे। वो परमेश्वर ही सत्य है, पवित्र और शाश्वत है। पवित्र है उस परमेश्वर के गुण गाने वाले भक्तजन। हे पार्थ, सभी प्रकार के यज्ञ, तप और दान सत्कर्म है, पवित्र है, क्योंकि इन सभी अनुष्ठानों का अंतिम लक्ष्य सत्य की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति है। हे भरत पुत्र, ईश्वर में आस्था रखे बिना किया गया कोई भी यज्ञ, दान या तप अस्थायी और नश्वर है। ऐसे असत कर्म न इस जन्म में कल्याणकारी होते हैं, न अगले जन्म में। हे महाबाहो, मैं संन्यास मार्ग को पूर्णता समझना चाहता हूँ। हे ऋषिकेश, मुझे त्याग के विषय में भी बताएं। संन्यास और त्याग एक दूसरे से पृथक कैसे है, ये भी समझाए केशी निशुद्धन। फल की आशा से किए जाने वाले सभी कर्मों को ना करना, इसे विद्वान पंडित संन्यास बताते हैं। अपने द्वारा किए गए सभी कर्मों के प्राप्त फल का त्याग करना, इसे बुद्धिजीवी त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान पंडितों का मत है कि सभी प्रकार के कर्मों में कुछ न कुछ दोष निहित होने के कारण कर्मों का ही त्याग कर देना चाहिए। तो दूसरी ओर कुछ महर्षि बताते हैं कि यज्ञ, दान और तप के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में अब मेरा अभिप्राय सुनो। शास्त्रों में 3 प्रकार के त्याग बताए गए हैं। यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें हर हाल में करना चाहिए। यज्ञ, दान और तप जैसे शुभ कर्म तो महात्माओं को भी और अधिक पवित्र कर देते हैं।
ये सभी कर्म आसक्ति रहित होकर और फल की कामना से मुक्त होकर अपना कर्तव्य जानकर अवश्य ही करते रहना चाहिए। यही मेरा स्पष्ट और अंतिम मत है। अपने नित्य कर्तव्य कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। अगर मोह के वश होकर कोई अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए तो ऐसे संन्यास को तामसिक प्रकृति का बताया गया है। जब कोई दुखी मन से या शारीरिक कष्ट के भय से अपने कर्तव्य का त्याग करता है तो उसे रजोगुणी कहा गया है। इस प्रकार का संन्यास कभी लाभदायी नहीं होता। जब कोई फल की आशा का त्याग करके अपने नियत कर्म को कर्तव्य जानकर करता है तो ऐसे त्याग को सात्विक प्रकृति का जानो। सात्विक त्यागी वही है जो न अप्रिय कर्मों को टालता है और न प्रिय कर्मों में लिप्त होता है। सात्विक गुणों से संपन्न व्यक्ति के मन में अपने कर्तव्यों को निर्धारित करने के विषय में कोई संशय नहीं होता। देहधारियों के लिए पूर्ण रूप से अपने कर्मों का त्याग कर देना संभव नहीं। त्यागी तो वही है जो अपने कर्म के फलों का त्याग करता है। जो त्याग नहीं करते उन्हें मृत्यु के उपरांत भी 3 प्रकार के फलों को भोगना पड़ता है, सुखद, दुखद और मिश्रित। किंतु जो मन से सन्यासी होकर कर्म करते हैं उन्हें कभी ऐसा कोई भी फल भोगना नहीं पड़ता। हे महाबाहो, सांख्य में बताए सिद्धांतों के अनुसार सभी कार्यों की पूर्ति के पीछे 5 मुख्य कारक होते हैं। इनके विषय में मुझसे सुनो। शरीर, जीवात्मा रूपी कर्ता, अलग अलग इंद्रियां, विविध प्रकार के लक्ष्य और दैवीय प्रेरणा, यह कर्मों को संपन्न करने के 5 कारक हैं। जो भी उचित या अनुचित कार्य मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से करता है उसके पीछे यही 5 कारक होते हैं। तो इन 5 कारकों को समझे बिना ही जो केवल अपने आप को ही कर्म करने वाला मानता है वो अपनी बुद्धिहीनता के कारण वास्तविकता को नहीं देख पाता। जो बुद्धिजीवी जानता हो कि वो स्वयं करता है, जिसके कर्म की प्रेरणा में अहंकार नहीं, वो जीवों की हत्या करके भी न जीवों को मारने वाला बनता है न ही कर्म बंधन में बंधने वाला। ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता, ये कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारक होते हैं। इंद्रिय, कर्म और कर्ता, ये कार्य की संपूर्णता के 3 घटक हैं। सांख्य योग के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के ज्ञान, कर्म और कर्ता होते हैं। इनके विषय में मुझसे सुनो। जिस ज्ञान द्वारा सृष्टि के सभी जीवों में एक अविभाजित और अविनाशी सत्य के दर्शन होते हैं, उस ज्ञान को तुम सत्व प्रकृति का जानो। किंतु वो ज्ञान जो सभी जीवों को अलग अलग देखकर सभी को अलग मानता है, ऐसे ज्ञान को तुम रजो प्रकृति का जानो। और ऐसा ज्ञान जो बहुत ही अल्प और संकुचित हो, जिससे व्यक्ति एक ही कार्य को सर्वस्व मानकर उसी में लिप्त रहता हो और जो सत्य की अवहेलना करता हो, ऐसे ज्ञान को तामसिक जानो। जब अपने कर्तव्यों को आसक्ति रहित होकर बिना मोह या द्वेष के फल प्राप्ति की इच्छा के बिना किया गया हो तो ऐसे शुभ कर्मों को सात्विक कर्म कहते हैं। जिन कार्यों को अथाह परिश्रम करके फल प्राप्ति के हेतु से किया गया हो, जिसमें व्यक्ति का स्वार्थ और अहंकार निहित हो, ऐसे कार्यों को राजसी कार्य कहते हैं। जब मोह के आवेश में आकर व्यक्ति इतना भ्रमित हो गया हो कि कार्यों से उत्पन्न होने वाले कर्म बंधन की, दूसरों को होने वाली हानि या हिंसा की उसे कोई परवाह ना हो, तो ऐसे कार्यों को तामसिक कार्य कहते हैं। प्रकृति के 3 गुण से अलिप्त रहकर, अहंकार से पूर्णता मुक्त रहकर, जो धैर्य और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, जो सफलता और असफलता दोनों ही स्थिति में स्थिर रहता है, ऐसे कर्ता को सात्विक गुण से संपन्न करता जानो। जो कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म करता हो,
जिसके मन में लोभ हो, दूसरों के प्रति ईर्ष्या हो, अपवित्र कार्यों में भी रुचि रखता हो, जिसका मन हर्ष या शोक की स्थिति में डोल जाता हो, ऐसे कर्ता को तुम राजसी प्रकृति का जानो। जिसमें अनुशासन नहीं, जो अशिष्ट, हठी, कपटी, अनैतिक, आलसी, उत्साहहीन और कार्यों को टालने वाला हो, ऐसे कर्ता को तुम तामसिक प्रकृति का जानो। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार विविध प्रकार के विवेक और संकल्प के विषय में तुम्हें बताता हूँ। इन्हें ध्यान से सुनो और समझो। हे पार्थ, ऐसे विवेक को सत्वगुण संपन्न जानो, जो उचित और अनुचित कार्यों में किन परिस्थितियों में भयभीत होना चाहिए और किन में निर्भय रहना चाहिए, कौन से कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं और कौन से कर्म मुक्ति प्रदान करते हैं, इनमें भेद कर सकता हो। किंतु पार्थ, ऐसा विवेक जो धर्म और अधर्म, करने योग्य और न करने योग्य कार्यों में भेद ना कर सकता हो, उसे तुम राजसी प्रकृति का जानो। और ऐसा विवेक जो धर्म को ही अधर्म समझता हो, जो अज्ञान के अंधकार से भ्रमित होकर प्रत्येक स्थिति में विपरीत अर्थ का चयन करता हो, ऐसे विवेक को पार्थ तामसिक प्रकृति का जानो। जिस संकल्प को करने से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रिया नियंत्रित होती हो और जो व्यक्ति को योगाभ्यास करने में सहायक बने, ऐसे संकल्प को पार्थ सात्विक प्रकृति का जानो। किंतु हे अर्जुन, जब कोई अपने कामनाओं को तृप्त करने, धन अर्जित करने या सुखों को भोगने के हेतु से संकल्प करता है, जिससे उसमें आसक्ति और फलों को भोगने की आकांक्षा प्रबल हो जाती है, तो हे पार्थ, ऐसे संकल्प को राजसी प्रकृति का जानो। ऐसा दुर्बुद्धिपूर्ण संकल्प जो व्यक्ति को स्वप्नशील और भीतु बना दे, जिससे वो शोक, उत्साहहीनता, मोह में ही लिप्त रहने लगे, तो उसे तामसिक प्रकृति का जानो। हे पार्थ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के बारे में सुनो, जिससे जीवात्मा आनंद में मग्न रहने लगती है और उसके सभी दुखों का अंत हो जाता है। जो शुरुआत में विष के समान लगे किंतु अंत में अमृत के समान अनुभूति देता रहे, ऐसे सुख को सात्विक प्रकृति का जानो। सात्विक सुख आत्मा को जागृत करता है, बुद्धि को स्थिर करता है और मन में संतोष पैदा करता है। किंतु ऐसा सुख जो इंद्रियों के उनके विषयों से संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है, जो शुरुआत में अमृत के समान लगे किंतु अंत में विष के अनुभव के साथ छोड़ जाता है, तो ऐसे सुख को राजसी सुख जानो। और ऐसा सुख जिसमें आत्म जागृति की संभावना शून्य हो, जो शुरुआत से अंत तक जीवात्मा को भ्रमित रखता हो, जिससे वो निद्रा, आलस्य और मोह में ग्रसित रहने लगे, तो ऐसे सुख को तामसिक प्रकृति का जानो। इस लोक से लेकर देवलोक और ब्रह्मलोक तक कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के इन 3 गुणों के अधीन ना हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्णव और शूद्र के कर्तव्यों का और स्वभाव का विभाजन उनके पूर्व जन्मों के कर्मों से मिले संस्कार और प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर किया गया है। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक आस्था, यह स्वभाव ब्राह्मणों को सहज प्राप्त होता है, जिससे वो अपने कार्यों की पूर्ति करते हैं। शूरवीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, व्यवस्था करने में निपुण, युद्ध में पीठ ना दिखाना, उदारता और शासन क्षमता, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं, जिससे वे अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं। कृषि, गोपालन व गौरक्षा तथा व्यापार, यह वैश्यों का सहज स्वभाव होता है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। शूद्रता के गुणों से संपन्न व्यक्ति
अपना कर्तव्य निर्वाह श्रम और दूसरों की सेवा करके करते हैं। अपने जन्म के अनुसार प्राप्त स्वभाव से अपने कर्तव्यों की पूर्ति करके प्रत्येक मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है। अपने कर्तव्यों को पहचान कर सदा उसकी पूर्ति करके सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, इसका विस्तार से मुझसे विवरण सुनो। जिस परमेश्वर से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जो सभी जीवों के अस्तित्व का कारण है, उनके कथन अनुसार अपने निजी कर्तव्यों का वहन करना उनकी पूजा और उपासना करने के समान है। अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते रहने से मनुष्य सरलता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। किसी और के कर्तव्य कर्मों की कुशलता पूर्वक पूर्ति करने की अपेक्षा अपने स्वधर्म को त्रुटि से भी पूरा किया जाए तो वो अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म अनुसार कर्तव्यों की पूर्ति करने से कभी पाप नहीं लगता। हे कुंती पुत्र, अपने प्रकृति के अनुसार उत्पन्न हुए कर्तव्यों में चाहे कितना भी दोष दिखे, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढका रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य किसी दोष से अवश्य ढका होता है। जिसकी बुद्धि प्रत्येक स्थान पर अनासक्त रहती है, जो आत्म संयमी है, तृष्णाओं से मुक्त है, ऐसे सन्यासी भाव से युक्त पुरुष कर्म बंधन से मुक्त रहकर परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, परम सिद्धि को प्राप्त कर लेने के उपरांत मनुष्य पर ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है, इसके विषय में मुझसे संक्षेप में सुनो। यही ज्ञान का चरम लक्ष्य भी है। जब अपने विशुद्ध बुद्धि और दृढ़ संकल्प द्वारा मनुष्य शब्द और अन्य सभी प्रकार के इंद्रिय विषयों का परित्याग कर देता है, जो राग और द्वेष रहित है, एकांत में रहता है, सीमित भोजन करता है, अपनी वाणी, शरीर और मन को नियंत्रण में रखता है, सदा ध्यान में लीन रहता है, वैराग्य का अभ्यास करता है, जो अहंकार, अपने बल का मिथ्या अभिमान, काम, क्रोध, भौतिक वस्तुओं के संग्रह व स्वामित्व से मुक्त है, जिसके मन में शांति है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होने लगता है। पर ब्रह्म में स्थित हो जाने पर वो अक्षय सुख का अनुभव करने लगता है। किसी भी चीज़ के न होने के कारण वो ना शोक करता है, ना ही किसी चीज़ की लालसा करता है। उसके मन में सभी जीवों के लिए समान भाव रहता है। मन की ऐसी अवस्था हो जाने पर योगी मेरे निश्चल पवित्र भक्ति को प्राप्त करता है। मेरे प्रति अपने प्रेममयी भक्ति से भक्त मेरे स्वभाव और स्वरूप के सत्य को पूरी तरह से जान लेता है। इस प्रकार मेरे सत्य को जान लेने पर वो अनंत आनंद में स्थित होने लगता है। मेरा ऐसा भक्त मेरी शरण लेकर अपने सभी कार्यों को करते हुए मेरी संरक्षण में मेरे शाश्वत और अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। मेरी संरक्षण में अपने सभी कार्य करो, स्वयं को मुझे समर्पित कर दो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर दो। अपने चित्त को मुझ में स्थिर कर लेने से तुम अपने सभी कठिनाइयों और बाधाओं को मेरी विशेष अनुकंपा से पार कर लोगे। किंतु अहंकार के वश होकर अगर तुम मेरी कही बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अपने अहंकार का श्रेय लेकर यदि तुम यह सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो तुम्हारी यह सोच भी मिथ्या है। अपने मूल क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार तुम्हें युद्ध करना ही होगा। हे कुंती पुत्र, इस समय अपने व्यक्तिगत मोह के वश में होकर तुम युद्ध नहीं लड़ना चाहते, किंतु तुम्हारी मूल क्षत्रिय स्वभाव के कारण तुम्हें बार बार युद्ध करने को विवश होना पड़ेगा। अर्जुन, परमात्मा सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं और सभी जीवात्मा संसार में माया से निर्मित यंत्र पर सवार होते हैं, जिसका संचालन परमात्मा करते हैं। हे भरत पुत्र,
पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने अस्तित्व को उन्हें समर्पित कर दो। उनके शरण में चले जाओ। उनकी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त कर उनके शाश्वत धाम को प्राप्त कर लोगे। लो, मैंने तुम्हें अति गहन ज्ञान का रहस्य भी कह दिया। इस पर गहनता से विचार करो और फिर जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। पुनः मेरे परम उपदेश को सुनो, जो सबसे गहरा रहस्य है। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे कल्याण के लिए इसे मैं तुमसे कहने जा रहा हूं। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करके तुम निश्चय ही मेरे पास आ जाओगे। मेरा ये वचन है तुमसे, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। सारे धर्मों को त्याग दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर मोक्ष दे दूंगा। चिंता ना करो। इन उपदेशों को कभी उनसे मत कहना जो पवित्र नहीं, जो मेरे भक्त नहीं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने में रुचि नहीं और जो मुझसे द्वेष रखते हैं। जो मेरे परम गहन रहस्यों को मेरे भक्तों के आगे प्रकट करेंगे, उन्हें मेरी सहज भक्ति प्राप्त होगी और निसंदेह वे अंत में मुझे प्राप्त करेंगे। इस संसार में ऐसे भक्त से अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं, और ना ही भविष्य में कभी कोई और होगा। और मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो भी हमारे इस पवित्र योग संवाद का अध्ययन करेंगे, मेरे मत में वे अपने ज्ञान को मुझे समर्पित करके बुद्धि से मुझे जानकर मेरी पूजा करेंगे। और जो पूर्ण श्रद्धा से द्वेष रहित होकर इस संवाद को सुनते हैं, वे निश्चय ही मुक्ति पाकर उन पवित्र लोकों में जाते हैं जहां पुण्य आत्माएं निवास करते हैं। हे पार्थ, क्या तुमने एकाग्रचित होकर मेरे उपदेशों को ग्रहण किया? क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ धनंजय? हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मेरी स्मृति स्थिर हो गई है, सभी संदेह दूर हो गए हैं और मैं अब आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करने को तत्पर हूँ। इस प्रकार मैंने वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पृथा पुत्र अर्जुन जैसे दो महात्माओं के बीच हुआ संवाद सुना। इस संवाद का संदेश इतना अद्भुत है कि मेरा रोम रोम रोमांचित और हर्षित हो उठा है। व्यासदेव की कृपा से मैंने योग के अति गूढ़ रहस्यों को सुना, जिसे साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं कह रहे थे। हे राजन, कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस अद्भुत पवित्र संवाद को मैं बार बार स्मरण करके बार बार हर्षित हो रहा हूं। हे राजन, हरि के अद्भुत और महान स्वरूप को जितनी बार स्मरण करता हूं, उतनी बार आश्चर्यचकित होकर मैं रोमांचित और हर्षित हो उठता हूं। जहां भी योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धारी पार्थ होंगे, वहां निश्चय ही अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति होगी, ऐसा मेरा मत है।